हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली। आज अपन पेरिकोरोनाइटिस के बारे में बात करेंगे। पेरिकोरोनाइटिस मतलब अपना जो थर्ड मोलर है, जिसको हम अकलदाढ़ भी बोलते हैं और विजडम टूथ भी बोलते हैं। अगर वो उसको बाहर निकलने के लिए आपको जबड़े में प्रॉपर स्पेस नहीं है, वो आधा बाहर आ गया है और आधा मसूड़े से कवर है, और उस मसूड़े में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से आपका मुँह खुल नहीं पा रहा है, पेन है, स्वेलिंग है, तो हम उसे पेरिकोरोनाइटिस बोलेंगे। पेरिकोरोनाइटिस इसलिए होता है क्योंकि जो अपने पूर्वज थे वो सब कच्चा खाना खाते थे, रॉ फूड खाते थे, तो उनको चबाने के लिए बड़े जबड़े की आवश्यकता थी। जबकि आजकल हम सब पका हुआ खाना खाते हैं तो या सॉफ्ट डाइट लेते हैं, तो हमें इतनी बड़े जबड़े की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी थर्ड मोलर वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है, तो ये कई इंसानों में प्रेजेंट होता है, कईयों में एब्सेंट होता है, या फिर जब निकलता है तो जबड़े में स्पेस नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेरिकोरोनाइटिस में आपको जिस जगह पे थर्ड मोलर आ रहा है, अकलदाढ़ आ रही है, वहाँ पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, पस डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकती है, या वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग मुंह के बाहर तक भी हो सकती है। आपकी जो लिम्फ नोड है उसमें पेन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कान में और आँख में भी दर्द हो सकता है। इसके साथ आपको फीवर भी हो सकती है। मुँह खोलने में, बंद करने में, खाना निगलने में और बोलने में आपको तकलीफ हो सकती है। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड मोलर अपने 3 तरीके से इरप्ट होता है। अगर आपके मुंह में पूरी तरीके से स्पेस है इसको निकलने के लिए, तो ये थोड़े से पेन के साथ बाहर निकलता है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा मसूड़े से कवर होता है। और अगर बिल्कुल ही स्पेस नहीं है तो ये मुंह के अंदर जो गम्स है उससे कवर होगा, हड्डी से बिल्कुल पूरी तरह से कवर होता है। और कुछ एंगल्स में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगुलेशन में ये हड्डी के अंदर रह जाता है। जिस कंडीशन में थोड़ा सा स्पेस होता है, ये थोड़ा सा बाहर आकर मसूड़े से कवर होता है, उसमें 2 तरीके से ये पेरिकोरोनाइटिस करता है। एक तो यदि ये जो ऊपर वाले दांत से टकराकर अपने जो अपोजिट दांत होता है उससे टकराकर ट्रॉमा कर लेता है, इंजरी हो जाती है वहाँ पे, तो पेन और स्वेलिंग हो जाती है। इस तरीके से पेरिकोरोनाइटिस हो सकता है। या फिर जो मसूड़ा इसको कवर करता है वहाँ पे पाउच टाइप में पॉकेट बन जाता है। जो दांत के ऊपर पाउच बन गया है उसमें खाना फंसना स्टार्ट हो जाएगा। जब खाना फंसेगा तो वहाँ बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाएगा, जिसके कारण वहाँ इन्फेक्शन होगा और ब्लीडिंग और पस डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगी। इस तरीके से ये अकलदाढ़ में पेरिकोरोनाइटिस करेगा। आपको पेरिकोरोनाइटिस से बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। वो है कि आप जब आपकी अकलदाढ़ आ रही है तो आप ब्रशिंग टेक्निक से में ये ध्यान रखें कि आपके पीछे वाले दांतों में अच्छे से सफाई, प्लाक रिमूवल पूरा अच्छे से हो रहा है। और आप वार्म सलाइन गार्गल भी कर सकते हैं ब्रश के बाद। वो 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर आप अच्छे से कुल्ले करें, तो इस तरीके से आप पेरिकोरोनाइटिस से बच सकते हैं। अगर आपको पेरिकोरोनाइटिस हो गया हो और आपको माइल्ड है, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है, और आप डेंटिस्ट से सलाह लें। अगर माइल्ड केस में डेंटिस्ट क्या करते हैं, इसमें अच्छे से क्लीन करके, क्यूरेटाज करके वहाँ पे कुछ लोकल एप्लीकेशन देंगे एंटीबायोटिक की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप पेरिकोरोनाइटिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। वहीं अगर माइल्ड केस से ये सीवियर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब आपको पेन और पस डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, आपको स्वेलिंग बाहर तक मुंह में फैल चुकी है, तो आप इसका जो सर्जिकली ट्रीटमेंट होता है उसको ओपरकुलेक्टमी बोलते हैं, जिसमें जो मसूड़ा दांत को कवर कर रहा है उसको सर्जिकली रिमूव करा जाता है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करा जाता है। अगर इसके बाद भी ये ये जो मसूड़ा है बार बार हो जाता है, अगर ये आपको अभी भी थोड़े दिन बाद वापस से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको थर्ड मोलर को निकालने के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।